हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम आपको पढ़ाएंगे बड़ी संख्याओं को शब्दों से अंकों में लिखना। देखो दोस्तों, जो ये टॉपिक है इसमें ज़्यादातर छात्रों को समस्या रहती है। छात्र जब संख्या उनको शून्य संख्या आती है अथवा जीरो वाली संख्या आ जाती हैं तो उन्हें लिखने में ज़्यादा समस्या रहती है। और यदि आपको भी इस प्रकार की समस्या रहती हैं तो आप बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखें और अपनी समस्या का समाधान करें। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि आज हम पढ़ाने वाले हैं बड़ी संख्याओं को शब्दों से अंकों में लिखना। दोस्तों, बड़ी संख्या जो होती हैं अरब, खरब या नील तक की, उन संख्याओं को शब्दों से अंकों में लिखने के लिए हमें मुख्य रूप से दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहली बात है वो है स्थानीय मान पट्टिका की समझ। ये स्थानीय मान पट्टिका क्या होती है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दूसरा बिंदु इसी में आता है, वो है 1 से 99 तक संख्याओं की समझ। दोस्तों, बड़ी संख्याओं को शब्दों से अंकों में लिखने के लिए मुख्य रूप से दो बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहले स्थानीय मान पट्टिका की समझ के स्थानीय मान पट्टिका क्या होती है। दूसरी बात 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए। अगर ये दोनों बात आपको आती हैं तो आप निश्चित तौर से बड़ी संख्याओं को शब्दों से अंकों में आसानी से लिख पाएंगे। चलो तो समझते हैं कि स्थानीय मान पट्टिका क्या होता है। देखो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमने बना रखी है ये स्थानीय मान पट्टिका होती है। और इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो इकाई होती है वो एक स्थान घेरती है और इसमें एक अंक आएगा। दहाई का जो स्थान होता है उसमें भी एक स्थान होता है और वो एक अंक घेरेगा। वहीं सैकड़े का जो स्थान होता है वो एक अंक घेरेगा। इसी प्रकार जो हजार का स्थान होता है ये 2 अंक घेरने का स्थान रखता है। उसी प्रकार लाख का जो स्थान होता है वो भी 2 अंक घेरने का स्थान रखता है। इसी प्रकार करोड़ का जो स्थान होता है वो भी 2 अंक घेरने का स्थान रखता है। इसी प्रकार आगे जितने भी स्थान होते हैं अरब, खरब, नील, पद्म, ये सब के सब 2-2 अंक घेरने का स्थान रखते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको जनरली आपके टीचरों ने पढ़ाया होगा कि स्टार्ट कर लो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरीके से सिखाया होगा। मगर उस तरीके से जब हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। इसलिए आपको सबसे पहले इस स्थानीय मान पट्टिका को बिना इस तरीके से याद किए कि हजार, 10,000, अब आपको इस तरीके से नहीं रखने कि हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से याद नहीं रखना है। इसको सीधे से सिंपल तरीके से याद रखना है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, सैकड़े तक के जो स्थान होते हैं वो एक एक अंक घेरेंगे। इसके पश्चात जो हजार का स्थान होता है वो 2 अंक घेरेगा। हजार के बाद आएगा लाख, लाख का भी 2 स्थान घेरेगा। करोड़ का स्थान भी 2 अंकों के लिए स्थान घेरेगा। अरब का भी 2 अंकों के लिए स्थान घेरेगा। खरब का जो स्थान होता है वो भी 2 अंक के लिए स्थान घेरता है। इसी प्रकार आगे हम चलेंगे वो भी 2-2 स्थान ही घेरते हैं। तो हमें इस तरीके से याद रखना कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और उसके बाद जितने भी स्थान होते हैं वो 2-2 अंकों के लिए स्थान घेरते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके पश्चात हमें 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को लिखना आना चाहिए। अगर ये आप लिख पाते हैं तो निश्चित तौर पर आप बड़ी संख्याओं को शब्दों से अंकों में लिख पाएंगे। जैसा कि मैंने कुछ संख्याएं ली हैं यहाँ पर, और ये ऐसी संख्याएं ली हैं जहाँ पर ज़्यादातर बच्चे गलतियाँ करते हैं। उस तरीके की संख्याएं छांटी हैं। जैसे कि बीच में कई बार बच्चों को लिखवाते हैं कि भाई 10,001 लिखो, तो बीच में कई सारी जीरो आती हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं कि कितनी जीरो लगाते हैं। कई बार तो वो ज़्यादा लगा देते हैं और कई बार कम लगाते हैं। तो उसी के समाधान के लिए मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं और देखते हैं। तो इन जो संख्या लिखी हुई है शब्दों में लिखी हुई है, जैसे आप पढ़ पा रहे होंगे 5001,
50,03,00,000, 5,03,001, 80,00,00,000, 6,20,00,000, 7,05,05,70,25,000। इन संख्याओं को हम शब्दों से अंकों में लिखेंगे। अब शब्दों से जब अंकों में लिखते हैं तो दो बातें तो ये ध्यान रखनी है। तीसरी बात, जो मुख्य रूप से जो तीसरी बात है वो ये है कि जो संख्याएं आपको शब्दों में लिखी हुई हैं उन संख्याओं में हमें स्थान ढूंढने हैं। तो इसका मतलब तीसरी जो रिक्वायरमेंट है, जो शब्दों में संख्या हैं, शब्दों में लिखी संख्या है, उनमें स्थान ढूंढना। जैसे कि एक संख्या लिखी हुई है, इसमें सबसे पहला काम है हमारा स्थान ढूंढने का। जैसे 5,000, ये 1000 का एक स्थान है, एक इसमें कोई स्थान लिखा हुआ नहीं है, अथवा ये इकाई है। उसी प्रकार आगे के हम देखेंगे दूसरी संख्या में 50,00,000, इसमें लाख का स्थान है। 300, तो दोस्तों स्थानीय पट्टिका में जो सैकड़ा होता है उसको हम 100 पढ़ते हैं। जो सैकड़े के स्थान के लिए संख्याओं में ज़्यादातर 100 मिलेगा, और जो इकाई और दहाई की संख्या उनको हम एक साथ लिखते हैं। इनके लिए कोई पर्टिकुलर कोई स्थान नहीं होता है। तीसरी संख्या में 5 के साथ अरब है, ये भी एक स्थान है। 3 के साथ 1000, ये भी एक स्थान है। 80 खरब, खरब एक स्थान है। 6 करोड़, करोड़ एक स्थान है। 7 अरब, अरब एक स्थान है। 5 करोड़, 5 करोड़ एक स्थान है। 70 लाख, लाख एक स्थान है। और 25। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो संख्या शब्दों में लिखी हुई है उसमें स्थान की पहचान करनी है। ठीक है, जैसे पहली संख्या है, इसमें स्थान है 1000। अब हमको स्थानीय पट्टिका में 1000 के स्थान में जाना है। ठीक है, और 1000 में कितना लिखना है, 5। तो मुझे 1000 है, इसमें 5 लिखना। तो या तो मैं 5 इस तरीके से लिखूं या इस तरीके से लिखूं। तो आप देखेंगे ये नीचे वाली संख्या तो 50 है और हमें 5 लिखनी, तो ये क्या है, 5। ये गलत है। तो हमें लिखना है 5। तो इसमें क्या आएगा, 1000 के स्थान में लिखना है हमको 5, तो 5 लिख दिया। इसके बाद है 1, सैकड़ा इसमें है नहीं है, मतलब 100 का स्थान नहीं है, इसलिए जो स्थान नहीं दे रखा उसे हम अभी छोड़ देंगे। तो 1 है, 1 क्या होगा यहाँ, ये जो संख्या दे रखी है हमने उस तरीके के अंकों को लिख दिया। अब आप देख रहे हैं कि जो स्थान नहीं दे रखा उसके स्थान पर हमें क्या लिखना है, 0, क्योंकि वो दे ही नहीं रखे, तो इसलिए का मतलब वो बाकी स्थान क्या है, 0 0 है। अब ये अंकों को हमको स्थानीय पट्टिका में जमाना, और जमाने के पश्चात अब उनको बाहर निकालना है। इसके बाद अल्पविराम लगा देना है। तो आप देख पाएंगे कि 5001 बहुत ही आसान तरीके से हम लिख पाएंगे। इसी प्रकार दूसरी संख्या लेंगे हम। इस संख्या को लिखने के लिए सबसे पहले वही हमें स्थानों की पहचान करनी, 50,03,00,000। तो इसमें जो स्थान है वो है लाख का, और एक 100, 100 मतलब सैकड़ा। तो लाख में मुझे कितना लिखना है, 50। तो पहले लाख का स्थान देखूंगा, और इसमें लिखना कितना है मुझे, 50। तो मैं इसमें 50 लिख देता हूं, लाख के स्थान में। इसके बाद 100, 100 मतलब सैकड़ा, सैकड़े में कितना लिखना मुझे, 3, 3 लिख दिया। इसके पश्चात कोई भी स्थान भी नहीं दे रखा, ना कोई अंक दे रखा है, तो इसका मतलब जो नहीं दे रखा है उन सब की जगह क्या लगा देना है मुझे, 0 0। और इस तरीके से हमारे पास संख्या, इसको बाहर निकालने स्थानीय पट्टिका से, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से निकल के आएंगी संख्या बाहर, और इस तरीके से हम इसको पढ़ पाएंगे, 50,03,00,000। इसी प्रकार तीसरा जो संख्या है वो 5,03,001। इसमें स्थान है, एक तो अरब का स्थान है और दूसरा है 1000 का। तो सबसे पहले मैं अरब का स्थान ढूंढूंगा स्थानीय पट्टिका में, अरब का स्थान, और इसमें कितना लिखना मुझे, 5। तो मैं 5 इस तरीके से लिखूंगा। दूसरा 1000 के स्थान में कितना लिखना मुझे, 3। सॉरी मैंने ये मिटा नहीं पाया, तो इसको मिटा देता हूं पहले। ठीक है,
अरब के स्थान में हमने लिख दिया 5, अब हजार के स्थान में लिखना मुझे 3, तो ये रहा मेरा हजार के स्थान और इसमें लिख दिया 3। उसके बाद है 1 मतलब इकाइयां दे रखी है। इसके बाद जो स्थान नहीं दे रखे उन सब की जगह हमें लगाना है 0। इस तरीके से 5,03,100। अब इसको बाहर निकाल लेना है। 1 2 3 4, इसके बीच में हमें लगा देनी है 5 0 3, फिर अल्पविराम लगा देते हैं हम। तो इस तरीके से हम 5,03,001 और इसको पढ़ेंगे इकाई दाई सैकड़ा, 2 स्थान हजार के लिए, 2 स्थान लाख के लिए, 2 स्थान करोड़ के लिए और 2 स्थान अरब के लिए। इस तरीके से संख्या हो गई। इसके बाद नेक्स्ट संख्या हम लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, वही स्थान ढूंढकर स्थानीय पट्टिका में उस स्थान में हमें संख्या लिखनी है। जैसे 80 खरब 6 करोड़ 20, तो इसमें खरब के स्थान में मुझे 80 लिखना है। तो पहले खरब का स्थान देखिए, उसमें कितना लिखना है 80, तो लिख दो 80। हजार में कितना लिखना है, सॉरी करोड़ में कितना लिखना है 6, तो करोड़ का स्थान देखूंगा और उसमें कितना है 6। इसके बाद है 20 मतलब कोई स्थान तो जुड़ा हुआ नहीं, इसका मतलब इकाई और धाई से मिलकर संख्या, तो ये हो गई 20। अब बाकी स्थानों पर संख्या में बाकी स्थान दे नहीं रखे, इसलिए बाकी स्थानों में हमें क्या लिखना है 0 0। लिख दिया इस प्रकार। अब इस संख्या को बाहर निकाल लीजिए और लिख दीजिए आप कितनी जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो बीच में। उसके बाद 6 कितनी जीरो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दो और अब अल्पविराम लगा दो इसके। चाहे तो आप करना चाहें तो वही सैकड़ा 3 स्थान तक, सैकड़ा के बाद हजार 2 के लिए, हजार के बाद लाख 2 के लिए, लाख के बाद करोड़ 2 के लिए, करोड़ के बाद अरब 2 के लिए और अरब के बाद खरब 2 स्थान के लिए। इस प्रकार 80 खरब 6 करोड़ 20। इसी प्रकार लास्ट संख्या को भी हम लिख सकते हैं। इसको रफ कर देते हैं पहले। इसमें लिखा 7 अरब 5 करोड़ 70 लाख 25। सबसे पहले वो स्थान देखो खरब का, खरब में कितना लिखना मुझे 7, खरब के स्थान में कितना लिखना है 7, तो खरब के स्थान में लिखना है मुझे, सॉरी खरब नहीं है अरब है, अरब के स्थान में लिखना मुझे 7, तो अरब के स्थान में मैंने लिख दिया 7। करोड़ में कितना लिखना मुझे 5, करोड़ में लिखना है मुझे 5 और लाख में लिखना मुझे 70, लाख के स्थान में लिख दिया मैंने 70। उसके बाद है 25, 25 के साथ कोई स्थान नहीं जुड़ा है, तो ये क्या है इकाई और धाई से बनने वाली संख्या है, तो 25 लिख दिया। बाकी कोई स्थान नहीं दे रखा, ये हजार का स्थान नहीं दे रखा, ना ही सैकड़े का दे रखा, तो इनकी जगह क्या लिख देना है हमको 0 0 लिख दिया हमने। इस तरीके से हमारे पास जो संख्या क्या आ गई, इसको स्थानमान पट्टिका से बाहर निकाल लीजिए। 0 7 0 5 70 3 0 25, अल्पविराम लगा दो। इस तरीके से ये 7 अरब 5 करोड़ 70 लाख 25 संख्या को हम इस तरीके से लिख पाते हैं। तो देखो जनरली बच्चे जब इस तरीके की संख्याओं को लिखते हैं, तो जो बीच में जो जीरो आ रही है, इन जीरो को कभी कभी या तो वो ज़्यादा लिख देंगे या कम लिख देंगे, जिसके कारण उनकी संख्याएं शब्दों से अंकों में गलत हो जाती हैं। वहीं जब अगर इन संख्याओं को वो वापस अंकों से शब्दों में लिखेंगे तो वो लिख पाते हैं, मगर उल्टा अगर इसका करते हैं तो वहां कहीं ना कहीं गलती होती है। अगर आप इस तरीके से शब्दों से अंकों में लिखेंगे तो बिल्कुल गलती होने के कोई चांस नहीं है, और आप जितनी भी संख्याओं को शब्दों से अंकों में लिखेंगे वो सारी की सारी सही हो जाएंगी। इसलिए इसमें कुछ बिंदु थे जो मैंने आपको प्रारंभ में बताए, 3 बिंदु हैं, उनको आप अच्छे से रखें। सबसे पहले स्थानीयमान पट्टिका आप बिल्कुल याद करके बना लें। दूसरा काम 1 से 99 तक की संख्या अच्छे से आनी चाहिए। और तीसरा काम, जो संख्याएं आपको शब्दों में होती हैं उनमें हमें स्थान ढूंढने हैं, और स्थान ढूंढने के बाद
हमको उन स्थानों में अंकों को लिखना है और लिखने के पश्चात स्थानांतरण पट्टिका से संख्या को बाहर निकालना है। ये काम करना है और इस तरीके से करेंगे आप तो बिल्कुल कहीं भी किसी भी प्रकार की गलती नहीं होगी। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अपनी खुद की समस्या का समाधान आप कर पाए होंगे। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।